हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं प्रश्नावली 5.1। इस 5.1 में जितने सवाल हैं मैं उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ प्रश्नावली 5.1 में, वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दी हुई एपी यानी कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास पहला पद होता है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। तो हमें 4 पद तक बतानी है और ऐसे करके हमारे पास चलते जाता है। और एक फॉर्मूला हमारे पास आता है AN, जो कि अंतिम पद होता है, वो होता है A प्लस N-1 इंटू D। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक कम करके D आता है, क्योंकि N-1 इंटू D। अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ A1, तो A1 को लिखा जाएगा हमारे पास A, और A2 को लिखा जाएगा A प्लस एक कम D, A3 को लिखा जाएगा A प्लस 3-1 यानी 2D, और A4 लिखा जाएगा आपके सामने A प्लस 4-1 यानी कि 3D। तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब 2 नंबर एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने दे रखा है A बराबर 10 और D बराबर 10। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे A प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और आपके सामने ये जो D है, D हमारे पास सार्वंतर कहलाता है। अब इसकी मदद से आपको ये 4 वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे। अब आपके सामने A1, A2, A3 और यहाँ से A4 निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से A1 की वैल्यू A होता है, और A2 की वैल्यू हमारे पास A प्लस D, A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A4 की वैल्यू A प्लस 3D। अब आपको कुछ नहीं करना है, A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से A की वैल्यू आपके सामने है 10, और यहाँ से A की वैल्यू 10 प्लस D की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 20। और यहाँ से A की वैल्यू 10 है और 2 इंटू D की वैल्यू 10 है, तो 10 दूना 20 और 10 आपके सामने ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास होगा A प्लस 3D यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 30 और 10 40। अब आपके सामने 4 पद निकल गए। जैसे यहाँ पे A1 की वैल्यू आपके सामने 10 आया, और A2 की वैल्यू आपके सामने 20 आया, A3 की वैल्यू आपके सामने 30 आया, और A4 की वैल्यू आपके सामने 40 आया, यानी कि आपके सामने ये आंसर हो गया। अब मैं आगे बात करता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल की। मैं इसे मिटा लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है हमारे पास A बराबर -2, D बराबर 0। A बराबर -2, D बराबर 0, और यहाँ भी आपको 4 पद निकालने हैं। तो यहाँ पे भी D की मतलब हो जाएगा सार्वंतर। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, यदि किसी भी समांतर श्रेणी में A की वैल्यू और D की वैल्यू है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे हमारे पास A की वैल्यू -2, तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा A1, A2, A3, A4। हमें 4 वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं A से, और A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम A प्लस D से, A3 की वैल्यू निकाल सकते हैं A प्लस 2D से, और A4 की वैल्यू निकाल सकते हैं A प्लस 3D से। अब यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास -2 है, A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। A का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0, और यहाँ से -2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 0। अब देखो ये तो हमारे पास -2 ही होगा, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 0 -2 होगा, और यहाँ से -2 और ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी -2, और ये तो 0 हो जाएगा, -2 यहाँ भी -2। यानी कि इससे ये साबित होता है कि हमारे पास यदि D
यदि डी की वैल्यू 0 होती है, यानी सार्वंतर यदि डी 0 हो जाती है, तो उस समय हमारे पास समान संख्या होगी समांतर श्रेणी में। a1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू -2 और a3 की वैल्यू -2 और a4 की वैल्यू -2, और ये आपके सामने आंसर है। अब मैं आगे बात करता हूँ थर्ड एग्जांपल की। तो तीसरा एग्जांपल है आपके सामने a बराबर 4 और d बराबर -3। इसमें भी आपको चार पद निकाले हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू और a4 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ से a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास a, और यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगा a प्लस डी, यहाँ से a3 की वैल्यू हो जाएगा a प्लस 2d, और यहाँ से a4 की वैल्यू हो जाएगा a प्लस 3d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आपके पास है 4, और यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3, तो 4 में 3 जाएगा 1। अब यहाँ से a की वैल्यू 4 और प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 3 दूना 6, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 4 -6, ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू -3 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 -9, और ये हमारे पास हो जाएगा -5। तो आपके सामने निकल के आया a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 1, a3 की वैल्यू -2 और a4 की वैल्यू -5। ये आपके पास आंसर निकल के आ गया। देखो, अभी तक आपने यदि लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैं आगे एग्जांपल की बात करता हूँ। अब आपके पास चौथा एग्जांपल ये है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। अब देखते हैं, इसमें भी आपको ये चार पद निकालने हैं, तो बस हमारे पास ये फॉर्मूला है। हम यहाँ से a1 की वैल्यू निकालेंगे, a2, फिर हमारे पास हो जाएगा a3 की वैल्यू, और यहाँ से a4 की वैल्यू। तो हमारे पास a1 जो होता है वो a ही होता है, और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास -1 है। फिर हम यहाँ से a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a2 के लिए हम जानते हैं a प्लस डी होता है, और a की वैल्यू -1 है और प्लस का d की वैल्यू 1/2, तो ये आपके सामने हो जाएगा -1/2। अब यहाँ से a3 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d, a की वैल्यू हमारे पास -1 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास -1 प्लस 1, यहाँ से बचा -1 प्लस 1, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से a4 की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 3d, और यहाँ से a की वैल्यू -1 है, प्लस का 3 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास d की वैल्यू 1/2, यानी कि ये 3/2 हो जाएगा। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, और यहाँ से -2 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 1/2। अब आप लिख सकते हैं a1 की वैल्यू आपके सामने 1 निकल के आया माइनस का, और a2 की वैल्यू -1/2 निकल के आया, और a3 की वैल्यू आपके सामने 0 निकल के आया, और a4 की वैल्यू आपके सामने 1/2 निकल के आया, और ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ पांचवें एग्जाम्पल की, जो इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन है, और वो बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 5वां नंबर, a बराबर -1.25 और d की वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है -0.25। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बड़े आसान से हो जाएंगे। देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी चार पद a1, a2, a3, a4 निकालने हैं। अब आप जानते हो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब a निकालेंगे, और a की वैल्यू हमारे पास कितना है, -1.25। अब हम यहाँ से a2 की वैल्यू निकालेंगे, और a2 की वैल्यू के लिए हम जानते हैं a प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे -1.25,
और प्लस डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 0.25 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1.25 और ये बाहर निकल के माइनस 0.25 हो जाएगा। तो 25 25 50 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1.50 हो जाएगा। A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 की वैल्यू के लिए हम जानते हैं A प्लस 2D होता है हमारे पास, और A की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1.25, माइनस 1.25 यहाँ से प्लस, और फिर हमारे पास प्लस का 2D, 2 इंटू माइनस 0.25 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1.25 और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, माइनस का 0.50 हो जाएगा। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1.75, 50 और 25 75 हो जाएगा। अब हम यहाँ से F4 की वैल्यू निकालेंगे तो F4 की वैल्यू के लिए हम जानते हैं A प्लस 3D होगा, और A की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1.25 और ये हो जाएगा माइनस 25 दिया 75, माइनस का 0.75। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 और 75 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं A1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1.25 और A2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला माइनस 1.50 और मैंने A3 की वैल्यू निकाला माइनस 1.75 और F4 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला माइनस का 2। तो ये आपके पास आंसर है, और ये आखिरी सवाल था इस क्लास की। और आपको सभी सवालों का सॉल्यूशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं डेली आपके लिए प्रश्नावली जितना भी है सबका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कम से कम आप एक लाइक तो करके जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हम 100% आपको देना चाहते हैं।